अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल शाम की वीडियो में आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मजीद पंप होता है तो आल्ट कॉइन्स कोई इतना खास परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन बिटकॉइन जरूर बम्प करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिटकॉइन ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन आल्ट कॉइन्स कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी दोस्तों, जो मूवमेंट रहने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में मैं दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। इस वीडियो पे टारगेट है 100 लाइक्स का। जो दोस्त लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी भी मजीद पंप होता जा रहा है। तो दोस्तों, बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर मजीद पंप होता जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 58.10। 58.10 की पहले भी हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी। उस टाइम पे आल्ट कॉइन्स मजीद डंप होना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों, अभी भी आल्ट कॉइन्स डंप होना शुरू हो चुके हैं। अभी अगर तो मजीद पंप होता है बिटकॉइन का डोमिनेंस तो 58.10 से लेके 58.20 तक इसका हाई हो सकता है, लेकिन अगर इसको भी ब्रेकआउट कर गया तो आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे तरीके से डंप होंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ से ही क्रैश होना शुरू हो जाए बिटकॉइन का डोमिनेंस तो अभी जो पोजीशन है आल्ट कॉइन्स की, यहाँ से ही रिकवरी शुरू हो जाएगी। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $1,06,000 की। हमने कहा था कि इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा बिटकॉइन तो बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको याद होगा, हमने पहले इसकी रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी जब पहले बिटकॉइन ने 1 लाख को ब्रेकआउट किया था। तो हमने रेजिस्टेंस यही शेयर की थी आपके साथ $1,02,000 की। लेकिन दोस्तों, $1,02,000 की ही इसकी अब की बार रेजिस्टेंस रहेगी और अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर $1,03,500 तक इसका हाई होगा। $1,03,500 को ब्रेकआउट करने के बाद ये एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $1,04,500। $1,04,500 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $1,04,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर $1,06,400 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है $1,06,000 ही, जो हमने कल शाम की वीडियो में भी आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी। $1,06,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 99,500। 99,500 को ब्रेक डाउन करता है तो अब की बार दोस्तों 98,700 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 98,750 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो इसको गिरने से रोक सकती है। वो सपोर्ट है $98,000। दोस्तों, $98,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो $97,000 पे इजीली बिटकॉइन आके गिरेगा। ये बात आपने दोस्तों जरूर याद रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसकी है $1,06,000 ही और $1,02,000 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इनको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी प्राइस आपके सामने खुल के आ सकती है। अभी चलते हैं इथेरियम का कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3735 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है $3745 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गए इसी सपोर्ट पे आके गिरा जो हमने आपके साथ पहले शेयर की थी $3670 की। $3670 की ही इसकी अब की बार सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस रहेगी $3735। 3735 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $3,785 पे इसका हाई होगा। लेकिन $3,785 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $3,840 पे। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $3840 को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इथेरियम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3670। इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3640 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 3640 को ब्रेक डाउन करता है तो $3600 पे आगे ये गिरेगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $220 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है $223 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया तो अब की बार जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी $215। 215 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 215 को ब्रेक डाउन करता है तो $212 की सपोर्ट आएगी।
लेकिन $212 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो $207 पे आके ये गिरेगा, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है $220। $220 को ब्रेकआउट करता है, अब की बार 2 घंटे 30 मिनट इसके ऊपर स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई $225 पे होगा। $225 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर इसके ऊपर भी 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $230 पे इसका हाई होगा। $230 की रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो सोलाना बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। चेन लिंक की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 24.50। हमने कहा था कि इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $25 तक इसका हाई होगा। लेकिन यहाँ पे इसने 2 घंटे इसके ऊपर स्टे किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हाई दे दिया 24.80 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 23.30 ही। इसको ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 22.85 पे आके ये गिरेगा। 22.85 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। इसके नीचे भी अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 22.30 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वह है 24.35। इसको ब्रेकआउट करता है तो 24.80 तक इसका हाई होगा। लेकिन 24.50 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये भी एक्सपायर हो चुकी है और $25 की भी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी एक्सपायर हो चुकी है। 24.80 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 25.60 तक इसका हाई होगा। 25.60 को ब्रेकआउट करता है तो मजीद इंशाल्लाह चेन लिंक पंप करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.17, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.16 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 2.06। 2.06 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 2.06 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $2 पे आगे ये गिरेगा, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.10। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.17 पे फिर इसका हाई होगा। लेकिन 2.17 को ब्रेकआउट करेगा तो विफ कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 2.17 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.25 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर अपनी ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया 2.25, इसके ऊपर इसको 4 घंटे ही स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.38 तक हो सकता है। टिया की दोस्तों इस टाइम भी रेजिस्टेंस बन रही है 5.50 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 5.70 पे इसका हाई होगा। 5.70 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 5.70 को ब्रेकआउट करने के बाद इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 5.80। 5.80 की रेजिस्टेंस को जितनी देर टिया ब्रेकआउट नहीं करता उतनी देर कोई इतना कोई खास परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 5.34। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 5.18 पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.95, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $8 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी भी इसकी रेजिस्टेंस है 7.95। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 8.10। 8.10 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 8.50 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 8.50 को जब भी ब्रेकआउट करेगा पोल्का रोड तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 7.55। 7.55 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 7.40 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 6.06, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 6.23 का। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 5.90। 5.90 को ब्रेक डाउन करता है तो 5.77 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 5.77 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर 7.55 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है जो कि बनी है 6.06, इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.35 तक होगा। 6.35 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 6.35 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.75 6.70 तक होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।